अब जो अखिलेश यादव तंज कर रहे थे उसका इशारा तो हर्षवर्धन जी आप समझ ही गए हैं। और ये आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है, इस बात का अंदाजा तभी लग जाता है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बैराज की रैली में ये कहना पड़ता है कि ये मेरे संज्ञान में नहीं था, अब मेरे संज्ञान में आ गया है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, मैं कदम उठाऊंगा। नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दे के तौर पर ये कोई इस पे आंदोलन नहीं होने वाला है, इस पर कोई बैनर पोस्टर नहीं छपने वाला है। लेकिन जिनकी खेती है, जो किसानी का काम करते हैं, जिनके खेत मुश्किल में पड़ जा रहे हैं ऐसे जानवरों की वजह से, और सिर्फ खेत का मसला नहीं है, एक बड़ी बात है कि जब इस तरह के जानवर बढ़ेंगे तो वो कहां जाएंगे। वो सिर्फ खेत में नहीं जाते हैं, वो बाजार में, सड़क पर भी मुश्किलें करते हैं, लोगों के ट्रैफिक में भी मुश्किल करते हैं। और ये मुद्दा था, मुद्दा है। अब ये इतनी देर से क्यों प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संज्ञान में आए, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा है कि कम से कम अभी वो ये बात कर रहे हैं और इस बात के जरिए थोड़ा अगर भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन ये करना पहले चाहिए था। बिल्कुल। अब हम क्योंकि अवध पूरे रीजन की बात कर रहे हैं और आप दोनों का ही, जो हमारे साथ आप दोनों विश्लेषक बैठे हुए हैं, उनका ये मानना है कि पिछले 3 चरणों के मुकाबले ये चरण बीजेपी के लिए थोड़ा आसान जरूर कहा जा सकता है। लेकिन हमने कुछ मुश्किल इलाकों की बात करी, जैसे लखीमपुर की बात की, पीलीभीत की बात की। हम बात कर लेते हैं हरदोई की भी, फतेहपुर की भी, बांदा की भी। तो संजय जी, आप यहाँ की बैटल ग्राउंड को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम लखीमपुर की बात करें पिछले चुनाव के, तो लखीमपुर में भी 8-0 था, 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हरदोई में भी 7-1 था। और अगर बांदा की बात करें तो 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अगर आप पिछले आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता, और ये सब कई बड़ी जीत थी। 20,000, 25,000, 30,000 का मार्जिन था बीजेपी के पक्ष में, जो बीजेपी चुनाव जीत रही थी। उन आंकड़ों को अगर देखें तो साफ दिखता है कि बीजेपी के लिए गढ़ है, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। उनको इन इलाकों में हराना समाजवादी पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा, ये आंकड़ों के नजरिए से। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो जमीनी हकीकत ये बताती है कि 2017 वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं नाराजगी है, अलग अलग समुदाय के वोटरों में नाराजगी है। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन क्या इतना मुश्किल है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा इन इलाकों में? मुझे लगता है थोड़ा इस तरह की चर्चाओं पे विराम देना चाहिए और हमें 10 मार्च का इंतजार करना चाहिए। संकट जरूर है बीजेपी के लिए, चैलेंज जरूर हो रहा है बीजेपी के लिए इन इलाकों में भी। अच्छा, यहाँ की लड़ाई, हर्ष जी, आप 50-50 की लड़ाई कहेंगे? अखिलेश यादव तो देखिए अपने पॉलिटिकल पार्टी के सबसे शीर्ष नेता हैं, वो तो ये दावा करेंगे ही, वो तो ये कहेंगे कि हम तो डबल सेंचुरी लगा देंगे इस चरण के बाद। तो ये तो खैर उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या 50-50 का मुकाबला अवध रीजन में भी, या फिर हम ये कहें कि ये 70-30 का मुकाबला हो सकता है? नहीं, 50-50 का मुकाबला बिल्कुल नहीं है। और ठीक है कि मैंने खुद जब शुरुआती टिप्पणी की थी तो मैंने तो बांगरमऊ भी गिनाया कुलदीप सेंगर, लेकिन ये भी बताया कि उसके बाद का जो चुनाव हुआ उसमें भी श्रीकांत कटियार भाजपा से जीत गए। और आप लखीमपुर खीरी में ही जनता का गुस्सा अजय मिश्रा टेनी के प्रति हो सकता है। वो समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, बाद में सांसद भी हो गए। लेकिन जनता से जब आप बात करते हैं तो वो बहुत क्लियर है। और एक और जरूरी बात समझना है कि जो हम अभी तक कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी कौन से कॉम्बो पर जीतेगी, क्योंकि ठीक है हमारा अपना एक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन जमीन पर जो मत देने जाने वाले वो सेट ऑफ वोटर्स कौन है? तो सेट ऑफ वोटर्स जब हम सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, बरेली से, मुरादाबाद से चलते हुए अवध रीजन में यहां पहुंचाए तो यहां मुसलमान 12% रह जाता है, और यहां पर ब्राह्मण सहित सभी सवर्ण मतदाताओं की संख्या उससे बहुत ज्यादा हो जाती है। जो पटेल मतदाता है वो यादव मतदाताओं के बराबर है, और जाटों के अलावा जो पासवान है वो भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो कॉम्बो बनता है, सेट ऑफ वोटर्स बनते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देते हुए दिखते हैं। मतलब 70-30 मान रहे हैं? निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं। इन इलाकों में मीनाक्षी, इन इलाकों में तकरीबन 26-27% दलित वोटर हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि दलित वोटरों में सिर्फ जाटव नहीं है, जाटवों के साथ दूसरी दलित जातियां भी हैं जिनका वोट पहले बीजेपी को मिलता रहा है। तो सेट ऑफ जिसकी बात हो रही है कि कोलिशन के आधार पर समाजवादी पार्टी समझ रही है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसे भी समुदाय हैं जिनका वोट बीजेपी की तरफ जाता रहा है, तो उतना आसान नहीं है बीजेपी को इन इलाकों में हराना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।